गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए, आज का जो सेशन है वो हमारे साथ है सौरभ पटेल, जिनको 2020 के एसएससी जेई के एग्जाम में एमईएस अलॉट हुआ है। तो इन्हीं से हम इनकी जो स्ट्रेटजी है कि इन्होंने कैसे काम किया, क्या प्लानिंग है, कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और कितने टाइम इन्होंने किया है, सब पूछेंगे। तो कैसे हैं सौरभ जी? अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते सर, मैं सब बढ़िया हूँ। नमस्ते। सर, माई सेल्फ इज सौरभ पटेल। आई हम्म। हैव डन माई बीटेक फ्रॉम हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मथुरा। Recently, I have cracked SSC J exam and I got MES department. ओके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये पूछना चाहूंगा कि कब से आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? सर, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 4th ईयर से ही, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में हूँ, तो मुझे हम्म। गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हम्म। तो सर, मैंने हल्का फुल्का 4th ईयर से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा। फिर अपना उसके बाद फिर 2019 के बाद फिर अच्छे से प्रिपरेशन किया। अच्छा अच्छा। तो मैं दोनों चीज पूछूंगा आपसे कि प्रीलिम्स में और मेंस में यस सर। कि आपकी क्या प्लानिंग रही, कब से आपने प्रीलिम्स पे कहाँ ध्यान दिया या इंटीग्रेटेड पढ़ाई करी प्रीलिम्स मेंस की, नो इसके सर, बारे मेरे में। पास सर पहले प्रीलिम्स की स्पेशली पढ़ाई की थी। मैंने सोचा था कि अगर प्रीलिम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हाँ तो हाँ। मेंस इजी हो जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने पूरा फोकस प्रीलिम्स के लिए बनाया और मेरे लगभग 129.7 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। ओके ओके। तो प्रीलिम्स में जीएस में इस समय क्या स्कोर था आपका, जीएस में, रीजनिंग में सर, और? मेरे टेक्निकल में अराउंड 70 मार्क्स थे हाँ। और रीजनिंग में अराउंड 40 के आसपास था। बाकी हम्म। रेस्ट जीके में था। तो वही है कि 70 मार्क्स इंजीनियरिंग में दिया और यस जीएस सर। रीजनिंग में यस सबको सर। आते हैं, जीएस में कम ही आते हैं नंबर। यस सर। यस सर। हाँ। और फिर मेंस के लिए आपने क्या प्लानिंग की? सर, मेंस के लिए तो फिर एक एग्जाम ज्वाइन कर लिया था। हाँ हाँ। फिर उसको क्या था कि बेसिकली पहले मैं अपना सारा मेंस के लिए नोट्स बनाया अच्छे से, हाँ हाँ। जितना भी पढ़ाया जाता था हाँ हाँ हाँ। लेक्चर से। हाँ। फिर उसके बाद क्या कि मैंने ईएससी का जो प्रीवियस ईयर आता है प्रीवियस ऑब्जेक्ट ईयर क्वेश्चन। सब्जेक्टिव वाला, हाँ सब वो चीज़ किया। और फिर जो आपका टेस्ट सीरीज है पेपर हाँ एग्जाम का, वो हाँ एकदम अच्छे से दिया। तो सर, हाँ। बस इतना ही किया था मैंने मेंस के लिए। अच्छा अच्छा। तो जैसे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैं वही सीधा दूंगा आपसे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बच्चे ये बोलते हैं कि जो टीसीएस का पैटर्न आ रहा है आजकल, बहुत ज्यादा हवा हो रहा है इस टाइम की, टीसीएस यस पैटर्न। सर। तो एक सही स्ट्रेटेजी क्या है कि एक नया बंदा आया है, उसको प्रिपरेशन करनी है, एक साल के अंदर एग्जाम निकालना है, जैसे अब मार्च में एग्जाम है अगले साल। तो प्रीलिम्स के लिए इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए ऐसा? सर, प्रीलिम्स आप जानते हैं, जैसे टेक्निकल 100 मार्क्स आता है, तो हम्म। हमको टेक्निकल पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो हम मतलब कि आप जैसे आपका डेली शेड्यूल है, तो आपका हाँ मेजर टाइम टेक्निकल पे होना चाहिए। आप हाँ क्या करें, पहले जो आप कहीं से भी जो कोचिंग की है, आपका सेल्फ नोट्स है, हाँ उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाइए कई बार। फिर हाँ। अपना प्रीवियस ईयर जो पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसको कई बार कीजिए। हम्म। तो बेसिकली जो अपना रीजनिंग होता है, वो तो हम लोग बीटेक वाले कर ही लेते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ हाँ दिक्कत नहीं हाँ। होता। तो बीटेक रीजनिंग के लिए बस क्या है कि आप जैसे आप बोर हो जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते टेक्निकल, तो आप रीजनिंग कर लो। फिर हम्म। मैंने क्या किया था सर, जीएस में स्ट्रेटजी बनाई थी, क्योंकि जो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग होते वाले स्टूडेंट होते हैं, हम्म। वो जीके से डरते हैं कुछ हद तक। हम्म। मैंने क्या किया था कि प्रीवियस एनालाइज किया था कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा स्कोरिंग है जीएस के लिए। हम्म। तो मैंने देखा कि पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, आपका जनरल साइंस हुआ। अगर हम लोग इस 3-4 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लें, हम्म। जीएस में आराम से 25-30 नंबर ला सकते हैं। तो बस अच्छा सर, अच्छा। मैं इतने इतने ही स्पेसिफिक करके गया था जीएस में। हाँ हाँ। और लगभग अच्छे मार्क्स आ गए थे, 25 के तो आसपास। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था एसएससी में? यस सर, सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ, तो फर्स्ट में कहाँ तक पहुंचे थे आप? सर, फर्स्ट में मेरा फाइनल नहीं हो पाया था सर। अच्छा अच्छा, मतलब प्रीलिम्स मेंस हो गए थे उसमें भी। हाँ ठीक है। तो और ये क्वेश्चन पूछना था मुझसे कि मेंस के लिए सिर्फ आपने एग्जाम का जो मटेरियल है और ये ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन पे यस गया था या सर। कुछ और भी स्टैंडर्ड बुक्स पे काम किया था कि नो मुझे? सर, उतना सा टाइम नहीं रहता ना। फिर मैंने क्या किया था कि बस जो एग्जाम का जो थ्योरी था आपका पूरा नोट्स, हाँ और हाँ खुद से नोट्स बनाया था, हाँ बस हाँ वही गो थ्रू हो गया था। फिर हाँ उसके हाँ बाद ईएससी का सर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अच्छे से कर लो, जो हाँ जो हाँ मतलब कि हाँ आपको लगता है कि आ सकता है हाँ हाँ, हाँ। एसएससी जेई में। नहीं, मुझे याद है कि इनका फोन आया था, टेस्ट दे रहे थे, कह रहे सर मार्क्स ही नहीं आ रहे टेस्ट में, एक दो मार्क्स, यस सर। एक दो टेस्ट में नंबर कम आ गए थे इनके। तो मैंने कहा कोई यस नहीं, सर। बढ़ जाएंगे, बस तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि टेस्टिंग में थोड़ा सा लेवल अप रखते हैं हम। यस सर, अ, टॉप लेवल था। हाँ, बट ये है कि यदि तुम टेस्ट अच्छे से दोगे, साइड टेस्ट दिए थे आपने मेंस के? हाँ सर, मैं सर सारे टेस्ट दिए अच्छे से मेंस के। हाँ, मैं देखे भी थे कि रैंक भी आई थी टेस्ट में, तो वो लगा कि अच्छा हो जाएगा। यस तो सर। हाँ, ये सब चीजें हैं। जैसे अभी प्रीलिम्स में ना, अभी एक साल नहीं मान लो, पर ये है टाइम, अभी 10-12 महीने हैं, 10-10 महीने तो है अभी टाइम। यस तो सर। एक नए बच्चे को क्या करना चाहिए स्टार्टिंग से, अभी से? सर, पहले क्या कि टेक्निकल में आप अच्छे से काम करो। जैसा अगर आप एकदम न्यू हो, हाँ तो क्या हाँ करो, अपना नोट्स प्रिपेयर करो कहीं से, हाँ मतलब अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए तो मतलब नोट्स को अच्छे से गो थ्रू हो जाओ। हाँ हाँ। तो जितना आप रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज हम्म देंगे, उतना आपके लिए हम्म बेनिफिट होगा। हम्म। तो किसी भी नए बच्चे के लिए क्या है कि पूरा पहले टेक्निकल कई बार अच्छे से पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ो। हाँ फिर आपको हाँ लास्ट में क्या करना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अच्छे से गो थ्रू होना है। हाँ। तो फिर आपने उसको कोई अपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ली थी? सर, मैंने टेक्स्ट बुक ली थी अच्छा, प्रीलिम्स बस के लिए। टेस्ट, हाँ। और ये फॉर्मूला रिवीजन बुक कुछ, या आपने सब शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाए थे?
नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते सर, मैंने वो मिर्जी की जो आती है ना शॉर्ट हैंड बुक हाँ वाली, हाँ शॉर्ट नोट, वो ली थी। हाँ, वो हाँ ली हाँ थी। उसी को बस बार बार रिवाइज करना है ऐसे ऐसे ही। हाँ तो बस वही मैं आपको बता रहा था, या तो अपने आप शॉर्ट नोट्स बना लो आप, नहीं हाँ, बना सकते तो फिर कहीं किसी भी रिकमेंड कर सकते हो, जैसे बच्चे सिविल बूस्टर पढ़ते हैं या फिर यस बच्चे सर। ये बहुत से नोट्स है मार्केट में। हाँ मेडिज की पढ़ते हैं, तो उनके रोज रिवाइज करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं, हाँ, वो डायरेक्ट डायरेक्ट वहीं से आ जाते हैं डायरेक्ट आ क्वेश्चन, जाते डायरेक्ट हैं। शॉर्ट से। हाँ तो मेंस में जैसे क्या होता है 2 घंटे का पेपर होता है, यस सर। आपको सब कुछ आता था तब भी, कितने मार्क्स आए आपके मेंस में? मेरे सर 169। हाँ तो आपको लगा कहीं गलती हो गई है मेंस में, मुझे 200 से ऊपर लानी चाहिए? यस सर। सर मैंने मैंने एनालाइज की अपनी कॉपी, हाँ उसमें क्या था कि मेरे न्यूमेरिकल लगभग सारे सही थे। हाँ और सर मैंने थ्योरी में मतलब मेरे हिसाब से शायद उनके हिसाब से जो एग्जामिनर थे उनके हिसाब से मैंने कम लिखा होगा, तो मेरे ज्यादातर मार्क्स थ्योरी में घटे थे। ओके, तो यू हैड गुड गुड मार्क्स इन न्यूमेरिकल पोर्शन ओनली। यस सर, न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब फुली मार्क्स थे लगभग लगभग। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये चीज है कि देखो 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकली आए थे, यस सर। थ्योरी कम आई थी, जैसे 2019 में शायद थ्योरी आ गई, तो थ्योरी बहुत हमें ज्यादा सब थी। सब पे काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम छोड़ नहीं सकते। यस सर, छोड़ नहीं सकते हैं हाँ हम। तो अब कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं। यस सिंपल क्वेश्चन, फेवरेट टीचर कौन है तुम्हारा एक्सेप्ट मी? सर ये काफी टफ क्वेश्चन हुआ है। सर मेरे फेवरेट टीचर सर मेरे 10th क्लास में 12th क्लास में मेरे सर एस पांडा सर थे, वो मैथ्स के, वो मेरे फेवरेट हाँ टीचर थे। हाँ, आपके पास फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर इंजीनियरिंग में, हाँ सर मैं इंजीनियरिंग में फेवरेट स्ट्रक्चर है सर। स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो आता ही नहीं है सच्ची में। सर उसमें स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो उसको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है। हाँ स्ट्रक्चर ये रहता है। हाँ हाँ, फेवरेट हीरो कौन है? सर फेवरेट ऐसा मेरा सर कोई हीरो नहीं सर फेवरेट, लेकिन मैं रणबीर कपूर को फॉलो करता हूँ। ओके ओके। तो अब जो बच्चे जैसे अपनी सारी स्ट्रेटेजी बता दी है जल्दी जल्दी कि प्री में ही करते हैं मेंस में ही करते हैं, लेकिन एक चीज होती है जैसे आपको तो 2019 में आपने क्या, फिर बीच में कोविड पड़ गया, तो 2-3 साल आप घर पे भी रहे होंगे, यस सर। तो ये जो प्रेशर है इसको कैसे हाँ कैसे मैनेज करते हैं? जैसे बच्चे बोलते हैं सर, कि सर घर वालों का प्रेशर क्या तो प्रेशर सर है। घर पे, ये सब होता रहता है सर। घर से सपोर्ट था कि ये बस आप मतलब प्रोसेस में रहते रहो, अपना प्रोसेस करते रहो, हाँ रिजल्ट की चिंता मत करो, हाँ तो हाँ रिजल्ट अपने आप को मिल जाएगा। बस ये है कि उसमें क्या है कि सर आपको डेली मतलब कि कॉन्सिस्टेंट होना है। डेली आपको अगर 4 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने, वो कोई सी भी सिचुएशन हो। हाँ तो हाँ बस सर हाँ मैंने यही किया, बस पढ़ता रहा, फिर रिजल्ट हाँ। की सिचुएशन में। जैसे कभी भी आप टेस्ट देते होंगे इसके टेक्स्ट यस बुक के, तो नंबर नहीं आते होंगे आपके, यस। तो फिर डिमोटिवेशन फील होता है कि नंबर नहीं आ रहे और सब उसमें टॉप मार रहे हैं, सब नंबर अच्छे चला रहे हैं, यस तो उसको यस। कैसे हैंडल किया फिर? सर पहले मैं देखता था कि मेरी क्या गलती है, कि हाँ जो नंबर नहीं आ रहे हैं, कि जिस क्वेश्चन से नंबर नहीं, क्या मैं इसे पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ, अगर पढ़ा हम्म हूँ तो गलती क्यों हो रही है। हम्म तो अब बस यही सब एनालाइज किया। फिर धीरे धीरे क्या वो नंबर इंप्रूव होते गए, फिर हम्म। अच्छा लास्ट में जाके। ओके ओके। तो कितनी बार रिवाइज किया आप सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट जो रिवीजन है सिलेबस का? सर मैं तो सर जैसे मैं टाइम बना लेता था, जैसे मान लिया एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, फिर हम्म। मुझे 10 दिन बाद ये सब्जेक्ट फिर से रिवाइज करना है हाँ हाँ। कम टाइम में, तो उसमें मतलब हो जाता 3-4 बार हो गया था पेपर के पहले तक एक हम्म। सब्जेक्ट रिवाइज। अब एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा, जो बच्चे सबका इंटरव्यू लूंगा उन सबसे पूछूंगा क्वेश्चन में, वो ये है कि मेंस में जो हमने पढ़ाया है उसका कितनी बार रिवीजन किया सर है? मेंस में सर मेंस में क्या था कि सर मुझे जैसे आपका जो टेस्ट सीरीज था उसमें 6 या 8 टेस्ट थे, हाँ तो मैंने सोचा था कि अगर मैं इसको बार बार दूंगा तो हम्म, मेरा सब्जेक्ट तो मतलब कि सिलेबस तो ऐसे रिवाइज हो जाएगा कई बार, 6 बार। हाँ 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 तो बस मेरा मेरा दिमाग में बस यही था कि बस अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से बना लो, हाँ बाकी जो एवर एग्जाम का जो टेस्ट है बस हाँ उसको अच्छे से दो, तो बस सर मैं वही किया और लास्ट में सब अच्छा ही हुआ। हाँ हाँ, तो ये चीजें हैं। तो जो बच्चे, अब सब बच्चे क्वेश्चन तो मैंने मैक्सिमम हो गए हैं जिन्होंने पूछे हैं, बच्चे ना बहुत सारे बुक पीछे भागते हैं कि बुक रिकमेंड कौन सी करें, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी एक बार भी? सर मैंने गुप्ता गुप्ता कोविड के टाइम किया था। कोविड टाइम पे मतलब किया हुआ है ना, ऐसा नहीं, हाँ, किया हुआ बुक किया हुआ। कैसा उसका, कैसा रिस्पॉन्स है उसका? सर अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब गुप्ता गुप्ता क्या है कि आपकी बेसिक नॉलेज रहता है हम्म। उसको इम्प्रूव कर लेता है। अगर आप उसके क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं तो आपका बेसिक तो गलती होने के बहुत कम चांस हाँ होते मतलब ये सोच में बैठो कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, बट हैं। बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा कि तो तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट मतलब कि क्लियर हो जाए। अपना कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने के लिए वो बेस्ट बुक है गुप्ता गुप्ता। और कोई बहुत सारे बच्चे यूथ की बुक को रिकमेंड करते हैं कि यूथ पढ़ो, ए जे की जो बुक आती है, यस यस सर। तुमने पढ़ी उनमें से? सर मैंने तो यूथ तो नहीं पढ़ी, तो बस वही गुप्ता गुप्ता किया अपना, वही एससी प्रीवियस ईयर, ये सी वो प्रीवियस ईयर, एससी मास्टर का। यस सर। हाँ और एस एस सी जे का प्रीवियस ईयर जो आता है। यस एसएससी जेईई। हाँ तो वही चीज है कि देखो, तुम ये बोलो कि इस बुक से क्वेश्चन आएंगे इस बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो गलत सोच ही गलत है वो। यस तुम सर। सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के लिए रखो, हाँ कॉन्सेप्ट और के पीछे भागो, बाकी तो हो हाँ जाता और रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, गलती करो, है। सीखो, हाँ यही जो रिवीजन। रिवीजन चीजें हैं वो बार करते रहोगे तो अच्छी चीज रहेगी। यस। तो बस यही बात करनी थी सौरभ से मुझे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका लेना है अभी इंटरव्यू, सौरभ पहले हैं 2020 वालों में से,
कि नहीं देखो बच्चे जुड़े होते हैं, मेंस में क्या होता है ना, बच्चे जुड़ जाते हैं, कुछ डाउट हाँ। होता है तो पूछ लेते हैं कि सर ये डाउट आ रहा यस। है नहीं आ रहा है। तो आपने हमारा प्री का कोई बैच नहीं लिया था, सिर्फ मेंस मेंस का लिया यस सर, मैंने मेंस लिया था था? आपसे ओके ओके, तो पूरा क्या एग्जाम। कितनी रेटिंग देना चाहोगे 10 में से मेंस के सर बैच की? बेस्ट सर, बेस्ट मुझे तो मेंस के लिए बेस्ट लगा एग्जाम। सर मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी गाइड किया था मेरे एग्जाम, उसका भी हो गया सिलेक्शन। अच्छा अच्छा, दोनों का हो गया, चलो फिर यस दोनों हो सही। गया। हाँ तो बस अब कुछ कमी है एग्जाम में कि जिनको दूर कर सकते हैं, यूट्यूब ऐसा चैनल। कुछ कुछ खास कमी नहीं है सर, बस ये है कि सर सौरभ सर भी कब सर कम टाइम दे पाते हैं, तो हाँ वही है हाँ कि आपका कंटेंट अच्छा है, लेकिन वही सर की टाइम एबिलिटी एबिलिटी वजह से थोड़ा हाँ, रह जाता कि टाइम है। जी। रेस्ट्रेंट है, थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए और टीचर सोच रहा वापस आनी चाहिए। हाँ यस आनी चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे, बच्चों से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो क्या होता है, और से फीडबैक लोगे, प्रमोशन करोगे तो उससे थोड़ा अलग इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन बच्चों से पूछ लोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा कि तुमका फीडबैक कैसा है, तो उन गलतियों को दूर करोगे भाई ये गलतियां हुई है तुम्हारे से, क्या तो सर? जो गलतियां हुई उनको दूर करिए। हम हाँ वही। मतलब हम भी ऐसे करेंगे जैसे तुम टेस्ट देते हो, ऐसे हम भी दे देते हैं टेस्ट वेस्ट की, हाँ चलो ठीक है ये चीज गलती हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो यूट्यूब पे कौन सी सीरीज करी है आपने, पूरी कंप्लीट करी है कोई हमारी? हाँ तो सर मैंने प्री के टाइम एक भौकाल सीरीज आपका था सिविल एग्जाम का, बहुत। तो वो बेस्ट था मेरे, मतलब बेस्ट सीरीज था उससे हाँ अच्छे, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सीरीज था, उससे मैंने सारा हाँ किया था। हाँ हाँ, चलो ये, और बच्चों को कुछ गाइड करना चाहोगे जो आने वाले हैं उनको, कोई टिप्स? बच्चों के लिए ये है कि सर आप बस आप मेहनत करते रहिए, एक प्रोसेस में बने रहिए, हम्म। आपको सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी मिलेगी, बस ये है कि आप प्रोसेस में बने रहिए। हाँ रेगुलेट रखिए बस अपनी, ये ना हो कि रेगुलर रहिए एक दिन बस। पढ़ लिया 10 दिन नहीं पढ़ा। हाँ जैसे नहीं आजकल क्या हो रहा है ना, देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ बट यस आई एम सर। नॉट अ टीचर, मैं अपना वो टीचर भी मानता नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे बस ये है कि बच्चों को गाइड करना है, और जो चीजें नहीं मिल पाती उनको मिल जाए, क्योंकि मेंस में कोई पढ़ाता नहीं है ऐसा। मेंस यस में सर क्या कोई है, नहीं होता। क्योंकि मेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाता कोई भी, हाँ बस आप पढ़ा दे थोड़ी, ये हो गया ये हो गया, काम खत्म हो गया, छुट्टी हो गई। यस सर। लेकिन अब क्या है ना कि हर जगह फैला हुआ है, आप यहाँ भी पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस नहीं होता है चीजों से कि यार यहाँ भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, वहां भी पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, कभी हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ हाँ या सर तुम? वो तो होता ही है, लेकिन बस ये है कि अब जैसे यूट्यूब पे भी बहुत ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन है, मतलब इनका हाँ भी कुछ कर लो, बस ये है कि आपको कोई भी चैनल ज्वाइन करो, लेकिन बस उसी के साथ बने रहो, आप चैनल के साथ, हाँ, बस ये मतलब आपका अच्छा पहले होगा। तुम सर्च कर लो कि, मैं अपने अपना नहीं कह रहा कि मेरे लेना तुम्हें, किसी यस किसी का भी सर्च कर लो, बट बाद में फिर इस पे स्ट्रिक्ट रहो, ये ना हो कि तुम एक चीज मतलब उस पर सोए भी। भरोसा करके बस उसके साथ लगे रहो कि हाँ ये हाँ बस यही अच्छा है। हाँ, कि सोए भी यहाँ से पढ़ रहे हो, फिर तुम 10 जगह सोए पढ़ रहे हो, एक चीज बाबा पढ़ रहे हो, तो फिर तुम्हारा सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा। वो बेनिफिट नहीं हो पाता ना। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा सिलेबस तो पहले पूरा हो गया होगा, हाँ तो यस सर मेरा। जैसे प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला था उससे कितने दिन पहले आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया फुल लेंथ? सर मैंने मॉक टेस्ट एक महीना पहले स्टार्ट कर दिया था, फुल लेंथ मतलब में। रेगुलरली फुल लेंथ उस पे काम करना है, उन्हीं की गलती को दूर करना है, तो यस देखो सर ये बाकी बेस्ट सर। तरीका होता है। यस सर यस सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम बोलो कि सही बाकी बोल रहे हो। बाकी जब सब्जेक्ट करता रहता था तो सब्जेक्ट टेस्ट भी देता रहता था साथ साथ में, उससे क्या हाँ सब्जेक्ट इंप्रूव होता रहता था। हाँ और बाकी एक महीने पहले तो फुल लेंथ स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो ये, हाँ ये बेस्ट है, वैसे बताते हैं कि टेक्स्ट बुक का टेस्ट भी बढ़िया बनाया हुआ उन्होंने। हाँ मतलब वो लेवल का रहता है, उसके एसएससी हाँ के एकदम लेवल का, हाँ एग्जैक्ट लेवल हाँ का। हाँ, तो आप उसको, क्योंकि हमारे तो उम्र ही हुई थी इस बार, पर हम इस बार स्टार्ट करेंगे एसएससी हम्म। जेई के लिए भी, यस हमने स्टार्ट किया है। तो वही चीज़ है कि पढ़ लो, पढ़ के टेस्ट में बहुत जरूरी होता है, ऐसा ना हो कि तुम पढ़ते पढ़ते चले गए टेस्ट नहीं दे पा रहे, तो फिर चीज़ें गलत हो जाती सर जो गलती, मतलब कि अगर टेस्ट नहीं देंगे आप, जो गलती एग्जाम में होने वाली रहेगी वो है। पहले इंप्रूव हो जाती है कुछ हद तक। उससे हम्म क्या रहता है कि नेगेटिव मार्किंग कम आते हैं। हम्म, हम्म। तो यही चीज़ है, और कोई क्वेश्चन पूछने होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप सब लिखना, सौरभ भाई दोबारा भी आएंगे उनसे बातें करेंगे, यदि कोई डाउट हुआ बच्चों का कुछ पूछना चाहे उनसे, तो दोबारा भी यस। एक वीडियो बना देंगे, है ना? और ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ, कि आगे भी आप जेई बन के रहो, ए बन जाओ, फिर जल्दी कुछ और एग्जाम निकाल लो। वो यस इसके सर थैंक यू स्टेगनेशन सर। नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि देखो अभी हाँ वो। टाइम है, अभी टाइम है, अभी बन सकते हो, उसके बाद जब छूट जाता है ना पढ़ाई, फिर नहीं होती पढ़ाई दोबारा। हाँ फिर नहीं हो पाती, अभी तो मतलब टाइम है, अभी हमारा हाँ कॉन्सेप्ट भी पूरा बना हुआ है। हाँ, तो यही थी आज की, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। चल ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।